रहे हैं दावे टीवी। आप देख रहे हैं खुदा की आवाज़। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शहजाद जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ। मैं ईमान रखता हूँ कि गुजरे प्रोग्राम्स के वसीला से भी खुदा ने मुझे और आपको बड़ी बरकत दी है, और आज इस प्रोग्राम के वसीला से भी खुदा अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत देने को है। गुजरे प्रोग्राम के वसीला से हमने रूहुल कुद्दस की शख्सियत के बारे में सीखा, और जिसमें हमने सीखा कि रूहुल कुद्स जो है वो जहानत रखता है, जज्बात रखता है, इरादा रखता है, इल्म रखता है, और रूहुल कुद्दस जो है वो अमाल जो है वो रखता है। और ये सारी खसूसियात जो है रूहुल कुद्दस के वसीला से ईमानदार में जो है वो काम करती हैं, और रूहुल कुद्दस जो है अपनी कुदरत के वसीला से, अपनी सफात के वसीला से हर ईमानदार की जिंदगी में अपने ज़हूर को जाहिर करता है, ताकि खुदा का रूह ईमानदार की जिंदगी में काम करे, और खुदा के रूह के वसीला से हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में हमेशा पूरा करने वाले हों। और खुदा का रूहुल कुद्दस जो है वो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, ताकि हम बेहतर तौर पर रूहुल कुद्दस की रहनुमाई के वसीला से खुदा के कलाम को समझने और सीखने वाले हों, और उसके मुताबिक हम खुदा की कलाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। आज जिस बात पर हम बात करेंगे वो है रूहुल कुद्दस की अलहुयत। हम रूहुल कुद्दस की अलहुयत पर इसलिए ईमान रखते हैं क्योंकि वो इलाही सफात अपने अंदर रखता है, वो खुदा की सफात अपने अंदर रखता है, वो ऐसी इलाही सफात अपने अंदर रखता है जो खुदा अपने अंदर रखता है। और हम इस बात को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं जाता हूं और बाप से दूसरा मददगार तुम्हें लेकर जो है वो मैं तुम्हें भेजूंगा, जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो खुदा यीशु मसीह ने जब ये वादा किया तो खुदा यीशु मसीह ने यही कहा कि ये बाप से लेकर मैं तुम्हें दूंगा। तो मेरे चीजों, ये रूहुल कुद्दस जो है ये खुदा बाप से सादर हुआ, और खुदा यीशु मसीह की शख्सियत और उसकी कुदरत इलाही सफात को, खुदा की सिफात को जो है वो पेश करता है, और हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे चौगिर्द रहता है, और हमारी मदद और रहनुमाई करता है। आज रूहुल कुद्दस की इलाही सफात पर हम बात करेंगे। पहली जो सफात है रूहुल कुद्दस की वो है अज़ली। इब्रानियों 9 बाब की जब हम 14वीं आयत में खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। यहाँ रूह का जो जिक्र है वो उसके साथ जो है वो अज़ली रूह का जिक्र किया गया है। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कर दिया। तो यहाँ जो खुदा के पाक रूह की, रूहुल कुद्दस की जो सफात है वो अज़ली रूह बयान किया गया है। तो यानी रूहुल कुद्दस जो है वो एक अज़ली रूह है, अबदी रूह है। दूसरी जो चीज बाइबल मुकद्दस में हम रूहुल कुद्दस की सफात के बारे में पढ़ते हैं वो ये है कि रूहुल कुद्दस जो है वो हर जगह हाजिर और नाजिर है। ज़बूर 139 और उसकी 7वीं से 10वीं आयत तक जब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं। यहाँ खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है ज़बूर 139 में कि मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी मौजूद है। मेरे जिसमें रूहुल कुद्दस में ये सफात है कि रूह, खुदा का रूह जो है, रूहुल कुद्दस जो है वो हर जगह हाजिर और नाजिर है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि इस वक्त भी खुदा का रूह हमारे दरमियान में मौजूद है, और मुझे और आपको खुदा के कलाम की बातों
کی تحقیق اور تفتیش کے بارے میں خدا کا پاک روح ان بھیدوں کو مجھ پر اور آپ پر عطا کر رہا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اور ازلی روح کی باتوں کو، روح القدس کی الوہیت کو اور خدا کی صفات کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے جاننے اور سمجھنے والے ہو سکے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح القدس جو ہے وہ قادر مطلق ہے، چونکہ وہ خدا کو پیش کرتا ہے، وہ خدا سے صادر ہوا ہے اور خدا کی صفات کو پیش کرتا ہے۔ تو اسی طرح روح القدس جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ لوکا کی انجیل پہلے باب کی 35ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، مسیح روح القدس کی قدرت سے ماں کے پیٹ میں پڑا۔ پھر اسی سے روح القدس کی قدرت سے ماں کے پیٹ میں پڑا۔ روح القدس میں وہ صفات ہیں جو خدا کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، اور روح القدس وہ کام کرتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ اور روح القدس میرے اور آپ کے اندر آج اس لیے ہے تاکہ خدا کی صفات کو، خدا کی خوبیوں کو، جس طرح خدا یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے تو خدا کی صفات کو، خدا کی قدرت کو اور قادر مطلق ہونے کے اس درجہ کو خدا یسوع مسیح نے پیش کیا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ آنر حاصل ہے، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم خدا کی صفات کو، خدا کی قدرت کو، اس کے قادر مطلق ہونے کے درجہ کو میں اور آپ اپنی زندگی کے وسیلہ سے، اس اتھارٹی کے وسیلہ سے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس صفات کو ہم اس زمین پر ظاہر کر سکیں۔ پیدائش اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ خدا کے قادر مطلق ہونے کی صفات کو پیش کرتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی۔ ایوب 26 باب کی جب ہم 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے۔ اور یہاں جو دم کے لیے لفظ ہے وہ ہے روح، یعنی اس کے دم سے، اس کے روح سے آسمان کیا ہوتا ہے؟ آراستہ ہوتا ہے۔ تو اس کا روح جو ہے وہ آسمان کو کیا کرتا ہے؟ آراستہ کرتا ہے۔ اس کے دم سے، اس کے روح سے آسمان آراستہ ہوتا ہے، اور اس کے دم سے، اس کے روح سے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آدم جو تھا، جب اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا تو وہ جیتی جان ہوگا۔ آج بھی خدا کا روح القدس جب ایمانداروں کی زندگی میں آ جاتا ہے تو انہیں نیا کر دیتا ہے۔ روح القدس میرے عزیزوں علم کی باتیں، غیب کی باتیں جو انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہیں وہ عطا کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت، روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ میرے عزیزوں خدا کا روح القدس جو ہے، جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، وہ خدا سے بھید کی باتیں، خدا کی طے کی باتیں دریافت کر کے وہ مجھ پر اور آپ پر عطا کرتا ہے۔ یوحنا 14 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ تو روح القدس جو ہے وہ ہمیں سب باتیں سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ روح القدس ہمارا استاد ہے، روح القدس ہمارا ٹیچر ہے، اور روح القدس ہمارا مددگار، ہمارا ہیلپر ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو بہتر طور پر خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے سمجھ سکیں۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس پاک ہے۔ لوکا اس کے 11 باب کی جب ہم 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، روح القدس جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ پریز گاڈ، خدا کا روح القدس جو ہے وہ پاکیزگی کا روح ہے۔ جب وہ ایماندار کی زندگی میں آتا ہے تو وہ پاکیزگی کو لاتا ہے۔ یہ بھی خدا کے روح القدس کی صفات ہے کہ جب وہ ایماندار کی زندگی میں آتا ہے تو وہ ایماندار کی زندگی میں
नाराजगी को दूर करता है और पाकीज़गी को लाता है। इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि जब हम खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और जब हम खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं तो हम गुनाह से दूर रहते हैं और खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। ये काम हम उस वक्त करते हैं जब हम रूहुल कुद्दस से मामूर होते हैं। तो इसलिए रूहुल कुद्दस जो है वो नहायत जरूरी है, ताकि रूहुल कुद्दस की सफात के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरने वाले हों। रूहुल कुद्दस जो है वो सच्चाई का रूह है, और रूहुल कुद्दस जो है वो रफाकत और शराकत को पैदा करता है, जिस तरह दूसरा कुरिन्थियों उसके 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, रूहुल कुद्दस की शराकत। जब हम कलाम बरक़ात अदा करते हैं तो हम यही कहते हैं कि रूहुल कुद्दस की शराकत। रूहुल कुद्दस जो है वो हमें शराकत फराहम करता है। रूहुल कुद्दस जो है वो खुदा बाप खुदा बेटे के साथ शराकत को पैदा करता है, और रूहुल कुद्दस जो है वो मुकद्दसों के साथ शराकत को क्या करता है, कायम रखता है और उसे बढ़ाता है, और उस शराकत को कायम रखने में और उसमें रहने में रूहुल कुद्दस हमारी मदद और रहनुमाई करता है। और अगली बात जो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं वो ये है कि रूहुल कुद्दस जो है वो तख्लीक करता है। अय्यूब 33वें बाब की 4थी आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया। प्रेज़ गॉड। खुदा का बंदा अय्यूब यहाँ यूं बयान करता है कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया। जिस तरह आदम को खुदा ने बनाया जमीन की मिट्टी से, आदम को तख्लीक किया, और यहाँ खुदा का बंदा अय्यूब इस बात को बयान करता है कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो खुदा की रूह ने जो पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, जो तख्लीकार है, जो तख्लीक करने वाला है, जो क्रिएटर है, उसने इंसान को बनाया। और अय्यूब इस बात को बयान करता है कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया। इसी तरह ज़बूर 104 की जब हम 30वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ भी लिखा है, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। तो खुदा की रूह जो है वो तख्लीक करने की कुदरत रखती है। खुदा की रूह जो है वो तख्लीक करती है। खुदा की रूह जो है तख्लीकी काम करती है, ऐसे काम करती है जो इंसान की सोच से, इंसान की अकल से बालातर होते हैं। खुदा का रूहुल कुद्दस जो है वो तख्लीकी तौर पर काम करता है और चीजों को वजूद बख्शता है। रूहुल कुद्दस जो है वो निजात देता है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 11वीं आयत जब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे हो। प्रेज़ गॉड। कितनी खूबसूरत बात है। मगर तुम खुदा यीशु मसीह के रूह से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे हो। यानी रूहुल कुद्दस जो है वो हमें निजात भी फराहम करता है। और रूहुल कुद्दस हमारी निजात को कायम रखता है, हमारी निजात को मजबूत करता है और हमारी निजात के लिबास की हिफाजत करता है, ताकि हम खुदा की मर्जी को हमेशा पूरा करने वाले हों और खुदा के कलाम को हमेशा अपनी निगाह में रखने वाले हों। और रूहुल कुद्दस जो है मेरे अजीजों वो ईमानदारों पर मोहर करता है। और रूहुल कुद्दस हमें उस हमेशा की जिंदगी में जो है वो हमेशा कायम रहने का फजल और तौफीक अता करे। इसी तरह हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस जिंदगी बख्शता है, और ये जिंदगी जो है वो रूहुल कुद्दस हमें उसमें कायम रहने का, अबदी जिंदगी जिसकी हम बात करते हैं, हमेशा की जिंदगी जिसका हम जिक्र करते हैं, उसमें कायम रहने का, उसमें जिंदगी गुजारने का हमें फजल और तौफीक जो है वो रूहुल कुद्दस ही अता करता है। रूहुल कुद्दस में ये कुव्वत, ये ताकत है कि वो हमें क्या करे, कायम रखे। यूहन्ना 6 बाब की जब हम 63 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। प्रेज़ गॉड।
जिंदा करने वाली क्या है? रूह है। जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। तो जो बातें खुदा यीशु मसीह ने बयान की वो रूह भी हैं और जिंदगी भी है, और यही रूह जब ईमानदार के जिंदगी में होता है तो वो जिंदगी बख्शता है, वो जिंदा करता है। और अगली बात यूहन्ना तीसरे बाब की 5वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। मेरे अजीजों, रूहुल कुदस जो है वो नई पैदाइश हमें बख्शता है। रूहुल कुदस जो है वो नई पैदाइश का सरचश्मा है, जो नए तौर पर ईमानदारों को पैदा करता है और नए तौर पर ईमान में चलने की तौफीक अता करता है। ये काम जो है खुदा का रूहुल कुदस करता है, जो मुझे और आपको बख्शा गया है, ताकि हम रूहुल कुदस की तहरीक से चलें और रूहुल कुदस में रहते हुए हम खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले हो। रूहुल कुदस के बारे में जब हम अगली बात पढ़ते हैं तो रूहुल नबूवत की तहरीक जो है वो रूहुल कुदस बख्शता है। दूसरा पत्रस उसके पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई। यहाँ खुदा का बंदा पत्रस इस बात को बयान करता है कि बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। इसी तरह नए अहदनामा में भी हम पढ़ते हैं कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। इसी तरह नबियों पर खुदा का रूह नाजिल होता, वो रूहुल कुदस की तहरीक से खुदा के रूह की हदायत से नबूवत करते। और यहाँ इस बात को बयान किया गया है कि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि नबूवत की हर बात खुदा की मर्जी से। जो नबियों पर खुदा अपने भेद को खोलता, मुकाशफात को खोलता, वो खुदा की मर्जी से, खुदा की हदायत से उन बातों को लोगों तक पहुंचाते। इसी तरह हम इस बात को देखते हैं कि आज भी खुदा के खादमीन जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से खुदा की आवाज को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि खुदा के भेद की बातों को, रूहुल कुदस की बातों को, मुकाशफात को जो खुदा उन पर अया करता है, उन बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों और खुदा की मर्जी को दूसरों पर जाहिर करने वाले हों। फिर इसी तरह रूहुल कुदस को हम इस तौर पर देखते हैं, लूका 3 बाब की 21वीं और 22वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं कि यीशु के बपतिस्मा के मौका पर जब हम देखते हैं तो वहां हम नुमाया तौर पर खुदा बाप, खुदा बेटे और रूहुल कुदस को किस तौर पर हम नुमाया होते हुए देखते हैं। खुदा बाप ने फरमाया, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझ से मैं खुश हूँ। खुदा यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेते हैं तो वहां खुदा बाप आसमान से इस बात को बयान करते हैं कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा बेटा ने यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लिया। खुदा पाक रूह जिस्मानी तौर से कबूतर की शक्ल में वहां नाजिल हुआ। वहां हम तीनों खुदा की जो सफात हैं, हम उन तीनों को एक जगह काम करते हुए देखते हैं कि खुदा बाप आसमान से पुकारता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और बेटा, खुदा बेटा जो यरदन पर बपतिस्मा लेता है, और खुदा रूहुल कुद्स जो उस पर जिस्मानी शक्ल में कबूतर की सूरत में उस पर नाजिल होता है। तो इस तरह हम तीनों सफात को, तीनों शख्सियात को, हम खुदा की तीनों इन सफात को एक साथ हम उस बपतिस्मा के मौका पर काम करते हुए देखते हैं। मेरे अजीजों, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स हमेशा हमारी जिंदगी में कायम और दायम है और हमारे वसीला से अपने जलाल को जाहिर करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि हम खुदा रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में दावत दें, ताकि हम रूहुल कुद्स की हदायत के वसीला से हम दूसरों तक खुदा के कलाम की बातों को
पहुंचाने वाले हों। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। इस प्रोग्राम को देखने के लिए एवरी ट्यूसडे 7:30 PM पे यूरोप टाइम के मुताबिक जुड़े रहिए द वे टीवी के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए द वे टीवी।